Welcome, viewers. Today, in this lecture series, we shall be dwelling on a very important topic of investing. Investing is a topic which is relevant to all, and we सब चाहते हैं कि पैसे को एक तो कमाया जाए और उसको मल्टीप्लाई किया जाए. तो we shall be dwelling on this very important topic. Before starting the session, I would like to introduce myself. I am CA Mohammed Salim. I am working as General Manager Finance in Power Finance Corporation Limited. So let us start the presentation. The subject layout of the day is investment. Accordingly, we shall be dwelling upon what is investing, then how does it work. We shall be discussing on the power of compounding, which is a very important term investment perspective के लिए. Then risk tolerance, how much risk, because there are various instruments which are subjected to various types of risks. Accordingly, we need to know अंडर विच ब्रैकेट वी फॉल एंड व्हाट इज अवर रिस्क एपिटाइट, कि कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे सामने. तो वेरियस ऑप्शंस में जितना हम रिस्क ले सकते हैं उसके अनुसार हम चुनेंगे कि किस में इन्वेस्टमेंट की जाए और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हैं. एंड पोर्टफोलियो एंड डाइवर्सिफिकेशन में अंत में बात करेंगे कि डाइवर्सिफाई करके कि वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स में करा जाए. क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे हम बात करें, जैसे वॉरेन बुफे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर रहे हैं, वेल्थ क्रिएटर रहे हैं. ही हैज़ वन सेड कि नेवर रिलाई ऑन वन ए सिंगल इनकम, क्रिएट एन इन्वेस्टमेंट टू हैव ए सेकेंड इनकम. क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा जो एक हमारे सामने चुनौती है, विच इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, दैट इज़ इन्फ्लेशन. दिन ब दिन वी मस्ट बी सीइंग कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज़ रिड्यूसिंग डे बाई डे. इन्फ्लेशन जो चीज़ 100 रुपये की थी कल, आज 200 रुपये की हो गई, कल और बढ़ेगी. तो अकॉर्डिंगली जो भी हम मनी अर्न भी कर रहे हैं, खर्चे हमारे इतने बढ़ रहे हैं. और प्लस हर तरीके से मेडिकल एक्सपेंसेस देखो, आप स्कूल एजुकेशन एक्सपेंसेस देखो, हर जगह पे एक तरीके से देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन दी प्राइसेस एंड ऑल. तो विच इज़ अ मेजर चैलेंज बिफोर ऑल ऑफ अस. तो अकॉर्डिंगली वी नीड टू प्रायोरिटाइज अवर इन्वेस्टमेंट टू हैव ए फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि भविष्य में हमें कोई कठिनाई ना आए, हमारे परिवार को कोई कठिनाई ना आए. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहला है इन सेविंग करना. the most important thing is saving. Whatever is our income, we need to curtail the unnecessary expenditure and all, and we need to concentrate on the saving, because only after saving is made, then the question arises of investment. After we save the money, then our challenge is to protect it from the inflation. Because if we see generally, अभी करंट दौर में देखें अराउंड 6-7% के करीब का इन्फ्लेशन चल रहा है. तो आज के टाइम में इवन इफ आई हैव अर्न द मनी एंड आई हैव सेव्ड द मनी, बट आई हैव नॉट इन्वेस्टेड इट प्रॉपरली, तो इट विल अमाउंट टू किलिंग माई मनी. क्योंकि होता क्या है, आज मेरे पास 1 लाख रुपए सपोज कैश पड़ा है घर में, मैंने कहीं इन्वेस्ट नहीं करा, तो उसकी वैल्यू डिप्लीट हो रही है डे बाई डे. क्योंकि आज के टाइम में 1 लाख रुपए में जो मैं चीज़ें ले सकता हूँ, आने वाले 1 वर्ष में 2 वर्ष में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. आज जब मेरे 6% इन्फ्लेशन चल रहा है, तो बेसिकली उसका तात्पर्य ये है कि आज 100 रुपये अगर मैंने कैश रखा हुआ है घर में, और 1 वर्ष बाद वो कैश निकालता हूँ, तो उसकी वैल्यू 94 रुपीज़ रह जाएगी, क्योंकि एक तरीके से इन्फ्लेशन उसको ईट कर रहा है. तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरे सामने ये है, मेरे चुनौती मेरे सामने है कि उसको मैं प्रॉपरली इन्वेस्ट करूं, जिससे एटलीस्ट जो इन्फ्लेशन है उससे तो ज़्यादा मैं रिटर्न कमा पाऊं. एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू अर्न higher rate than the rate of inflation. As the rate of inflation is 6%, so I must choose my investments in such a fashion कि at least I should be able to earn at least 7, 8 or 9% as the case may be, so that my amount money is protected, and further the growth benefit is also accrued to me. So accordingly, the inflation is a major challenge, and accordingly to have that protection, a shield against the inflation, I need to choose my investment very properly and based on my risk appetite. So let us start. What is investing? If we see, a simple definition is act of committing money or capital to an endeavor with the expectation of obtaining an additional income or profit. तो इन जनरल सेंस इफ वी सी,
एक साधारण भाषा में बात करें, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कोई भी हम चीज़ परचेज कर रहे हैं, कोई भी एसेट को बाई कर रहे हैं, और उसमें उद्देश्य हमारा क्या है? हमारे कोई भी एसेट परचेज या इन्वेस्टमेंट के हमेशा दो उद्देश्य रहते हैं. There are always two objectives for making the investment. First of one is the regular income, that I should be able to earn a regular income out of it. Whether the income may be monthly or annually, that is something else. But my first priority is कि a regular income is I am able to earn from it. And the second objective that could be out of investment is the capital gains, that I should be able to earn the capital gains. Now, what is capital gain? Suppose I have purchased some share for 100 rupees. मैंने आज 100 रुपये में परचेज करा, तो उसमें एक रेगुलर इनकम की बात करें अगर हम, तो रेगुलर इनकम में क्या आएगा? उस पर जो डिविडेंट आएगा, कोई भी शेयर होता है उसके ऊपर डिविडेंट आता है. ऑन द शेयर्स आई अर्न द डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स. तो आई रिसीव द डिविडेंड. So that is my regular income from the purchase of shares, from the investment in shares. Then the other thing is the capital gain, as I just said. तो 100 रुपीज़ का शेयर मैंने लिया. आपको सबको पता है शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में शेयर ऊपर नीचे होते हैं. तो सपोज वो शेयर 150 का हो जाता है आने वाले समय में, तो 150 का जब शेयर हो जाएगा, तो नेचुरली अगर मैं उसको सेल करता हूँ 150 में, तो my cost of acquisition was 100 rupees and I have sold it for 150 rupees. So that 50 rupees is the capital gain. So that is the another angle of making the investment. So there are two angles we can summarize कि earning the regular income and plus earning the capital gain income out of it. Why it is so important? So making investment, we all know it is important in order to so that I can have a financial security, financial stability in future, because future is uncertain. And further, all of us will be retiring one day. रिटायरमेंट भी आना है. जब रिटायरमेंट आएगा तो एक तरीके से हमारी इनकम कम हो जाएगी. वी विल अर्न पेंशन ओनली एंड ऑल, रेगुलर सैलरी खत्म हो जाएगी हमारी. तो उस पर्टिकुलर केस में और मेडिकल एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाएंगे. तो जब मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, इनकम कम हो जाएगी, और अगर मैंने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करी हुई जब मैं अर्न कर रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है उन दिनों में. प्लस क्या है, इन्वेस्टमेंट कई तरीके से ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वेस्टमेंट के. वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव है रिटायरमेंट नीड्स को पूरा करने के लिए. फिर प्लस और भी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं भाई? सबके बच्चे होते हैं, सारा कुछ होता है, चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज है, तो इनमें भी काफ़ी खर्चा आता है, काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं. तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है इन्वेस्टमेंट का कि हम एक तरीके से पैसे जोड़ें और उसके ऊपर अर्निंग करें, जिससे हमारी चाइल्ड की जब एजुकेशन की नीड हो या चाइल्ड की मैरिज की नीड हो, when the money amount is required for child marriage or child education, at that point of time I can sell the investment that I have made and can earn the money and can get the money, and that money I can utilize in the child and educational goals. And further, there can be various emergencies, there can be medical emergency, there can be various emergencies. So accordingly we need to plan accordingly, and we must have a proper investment with us which can be used, which can be sold by me at the time when there is a need of money, so that I can be able to, whatever small प्रॉब्लम अकर्स, कोई इशू आ गया, कुछ आ गया, तो आई कैन विद द हेल्प ऑफ माई इन्वेस्टमेंट मैं उससे उभर सकूं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, the importance of. And further, as I said, कि there is an inflation is always there, 6% inflation is there. So if I don't make my investment, if I don't make the investment, then what will happen? The value of my money will deplete year by year. So accordingly, whatever money I have, hard earned money I have earned, and I am not, due to not making of the investment, I will be losing that amount of money, losing the value of that money. So inflation is another angle. Then to maintain a standard of living and all these things are there. Whatever, जो भी पैसा हमें किस लिए चाहिए, उन चीज़ों के लिए नेचुरली वो ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए, कि पैसे की आगे भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़े आपको, तो पैसा आपको एट अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाए. Now proceeding ahead,
देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट गैम्बलिंग। हमें गैम्बलिंग के एंगल से नहीं हमें देखना है इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट इज नॉट गैम्बलिंग, इन्वेस्टमेंट इज ए कैलकुलेटेड, दो रिस्क इज देयर इन इन्वेस्टमेंट, वी विल रीड द वेरियस एवेन्यूज, बट इन्वेस्टमेंट इज नॉट गैम्बलिंग। व्हाट इज गैम्बलिंग? गैम्बलिंग तो जुआ हो गया कि मैंने एकदम जुआ खेल लिया, तो जुआ नहीं है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, जहाँ पे एक रिस्क मिटिगेशन के साथ करते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि ज़ीरो हो जाए मेरा पैसा। तो काफ़ी सेफ हेवन्स भी हैं, सेफ एवेन्यूज़ हैं जिनमें हम इफ़ वी डिप्लॉय माई मनी, डिप्लॉय माई फंड्स इन दैट पर्टिकुलर केस, दैट मनी विल बी safe. Then investment, we were just seeing what are the avenues of the investing. So by making the investment, we are making our financial future secure. By making our financial future secure, so it allows the financial flexibility for your future. And further, another important thing is for the youth of the country, I would like to say, जो नए हैं अभी जॉब स्टार्ट करी है, उनके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है कि वो अभी इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करें। इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग उनको मिलेगी, एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगी। कंपाउंडिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने बोला है कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग बेसिकली इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इट इज ए सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सपोज आई हैव क्रिएटेड एन एफडीआर एंड ऑल, तो वहाँ पे क्वार्टरली मुझे जो इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट जो सपोज क्वार्टरली या एनुअली जो भी मिला मुझे, वो फिर प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। फिर अगले वर्ष का जो इंटरेस्ट है, द इंटरेस्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर इज कंप्यूटेड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो दिस लीड्स टू कंपाउंडिंग ऑफ मनी। तो आज के टाइम में अगर कोई सपोज 25 वर्ष का व्यक्ति है और वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, और टिल द रिटायरमेंट एज ऑफ 60 ही हैज 35 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर वो ऐसा व्यक्ति 2000, 3000, 5000 रुपये प्रति माह भी अगर इफ ही इन्वेस्ट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ 5000 रुपीज पर मंथ ऑल्सो इन ए सिंसियर डेडिकेटेड मैनर, इन ए कैलकुलेटेड मैनर, तो बहुत बड़ा कॉर्पस एक इकट्ठा हो जाएगा एज कंपेयर टू ए पर्सन हु इज ऑफ 45 ईयर्स ऑफ एज और 40 ईयर्स ऑफ एज। क्योंकि कंपाउंडिंग इज जस्ट लाइक मैजिक, इट क्रिएट्स, it compounds the the wealth is grown exponentially with the help of compounding. Compounding सरल शब्दों में बताऊं मैं, सपोज 100 रुपये मैंने लगाए, 100 रुपीज मैंने लगाया, 5% सपोज उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का, तो पहले साल मुझे इंटरेस्ट मिला 5 रुपीज मिला। सपोज मैंने इंटरेस्ट लिया नहीं,